अगर आप मैक्रोनी या पास्ता के एक ही जैसे फ्लेवर खा खा के बोर हो चुके हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए यूनिक और डिफरेंट सी है। आज जो हम मैक्रोनी तैयार कर रहे हैं वो तिक्का मैक्रोनी है और इसे हम स्मोकी फ्लेवर भी देंगे, तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन ले लिया है। इसको क्यूब में कट करके हल्का सा बिल्कुल लाइट सा मैंने इसको बॉयल कर लिया है। 1 से 2 बॉयल जब आएंगे तो हमने चिकन को निकाल लेना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और अब हमने इसकी करनी है मैरिनेशन के लिए यहाँ 2 से 3 चम्मच आप तिक्का मसाला जो है वो ऐड करें। मैं शान का तिक्का मसाला ऐड करी हूँ, ये थोड़ा सा स्पाइस इसका ज़्यादा होता है और अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे गया सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून यहाँ पे चिली सॉस। बस ये इसकी क्विक सी मैरिनेशन है जो हम इसको लगा के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैरिनेशन हमारी फुली हो चुकी है और दूसरी तरफ हमने पैन के अंदर जो है वो ऑयल डालना है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब। इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है। बिल्कुल लाइट सा हमने इसको जो है ना सौते करना है। सौते करने के बाद जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे एक टिप दूं कि अगर आप चिकन को बॉयल नहीं भी करना चाहते तो आप डायरेक्ट क्यूब्स बना के इनकी मैरिनेशन करके तो इस तरह जो है वो बना सकते हैं, लेकिन इसको अलग से मैरिनेट करने का और बॉयल करने का मकसद ये था कि मैं जस्ट चिकन को तिक्का फ्लेवर दे रही हूँ, बाकी वेजिटेबल्स को हम जो है वो दूसरा मैक्रोनी वाला ही फ्लेवर देंगे। तो जब भी आप बाइट मैक्रोनी के अंदर लेंगे तो आपको चिकन के अंदर से बहुत ज़बरदस्त एक तिक्का फ्लेवर जो है वो मिलेगा। तो हमने चिकन को जो है ना वो थोड़ा सा कुक कर लिया है। कुक करने के बाद हमने इसको सेपरेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ये पहले से बॉयल भी हुआ है। अब हम मैक्रोनी की दूसरी जो सब्जियां हैं उनको कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले गाजर ऐड किया 1 से 2 मिनट, इसको हिलाने के बाद फिर मटर ऐड हुए हैं और जो जो चीज़ें हार्ड होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप ऐड करते जाएं। गाजर ज़्यादा हार्ड होती है वो पहले ऐड हुई है, उसके बाद मटर ऐड हुए हैं, इसके बाद शिमला मिर्च। 1 से 2 मिनट का गैप देते हुए आपने सब्जियों को लाइट सा जो है वो स्टर फ्राई करते जाना है और जो है ना इनको लाइट सा कुक कर लेना है। अच्छा, शिमला मिर्च 3rd स्टेप पे ऐड हो गई है, इसको भी लाइट सा हमने मिक्स किया 1 से 2 मिनट। इसके बाद लास्ट में जो जा रही है वो है बंद गोभी, इसको हमने ऐड। अच्छा, सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जो है वो इसमें डाल सकते हैं, जितना आपको फ्लेवरफुल चाहिए मैक्रोनी उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सब्जियों की इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अच्छा, बंद गोभी भी ऐड हो गई है, इसको हमने अच्छा सा कर लिया मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जा रहे हैं सॉसेज। यहाँ पे जा रहा है सोया सॉस और चिली सॉस, ये 3 से 4 टेबलस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब बारी आती है सॉल्ट की। सॉल्ट पहले आपने सॉसेज डाल लेनी है, उसके बाद अपना सॉल्ट जो है वो एडजस्ट करना है क्योंकि इनके अंदर भी सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे सॉल्ट मैंने डाल लिया तकरीबन ½ टीस्पून के करीब डाला है। और लास्ट में जाएगी जी कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर ऐड होगी है। बस ये सारी सब्जियां हमने अच्छी सी कर लेनी है मिक्स करने के बाद अब हमने नेक्स्ट इसमें जो ऐड करना है वो अपना चिकन है जो हमने तैयार करके जो है वो साइड पे रखा है। चिकन सारा इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी आपको यहाँ पे समझ आएगी कि चिकन को अलग जो है वो मैंने तिक्का फ्लेवर दिया है और बस जस्ट हमने इसके अंदर मिक्स किया है। जो तिक्का फ्लेवर के मसाले थे वो जस्ट चिकन में ही ऐड हुए हैं और चिकन के साथ ही हैं। तो जब आप ये मैक्रोनी खाएंगे तो आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे। तिक्का का फ्लेवर आपको जब चिकन की बाइट लेंगे तो उसमें से मिलेगा और बहुत मज़ेदार सा ये कॉम्बिनेशन है। इंशाल्लाह आपको ये मैक्रोनी इस तरह पसंद आएगी। अच्छा, अभी हमने जो है ना इसको मैक्रोनी को बॉयल करके सेपरेट किया हुआ था, वो बहुत इजी है। आप डब्बा पैक जब लेते हैं मैक्रोनी उसके ऊपर उसका टाइमिंग भी लिखी होती है। अच्छा सा आप उससे जो है वो बॉयल करें, फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के पानी से वॉश करके थोड़ी देर छोड़ दें और इतनी देर में आप बाकी चीज़ें अपनी तैयार कर लें। बस लास्ट में हमने मैक्रोनी को बहुत अच्छा से इसके अंदर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद लास्ट वाला जो स्टेप है वो ये है कि हमने इसको स्मोक देनी है। 2 कोयले अच्छी तरह गर्म करके थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड किया और बस हमने 10 से 15 मिनट स्मोक के लिए छोड़ दिया। बहुत ही कमाल का ये फ्लेवर है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फाइनल लुक हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह की आई है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को, मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।